बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग करेंगे सिफ़ात लाज़िमा की इक़साम, जो हमने कल देखी थी, सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा। सबसे पहले देखेंगे मुतज़ादा क्या होती है। जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, मतलब कि जो आपस में ऐसे हरूफ जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे आसमान का ऑपोजिट ज़मीन, काले का ऑपोजिट गोरा, लड़का का लड़की। मतलब कि जो हम वाहिद जमा देखते हैं ना, ऐसे ही हमने इनको देखना है। गैर मुतज़ादा, जो आपस में एक दूसरे की ज़िद ना हो। अब कौन से हरूफ हैं ऐसे जो आपस में एक दूसरे की ज़िद नहीं है, जैसे अल्लाह, ये इनका कोई ऑपोजिट नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनका भी कोई नहीं है। तो आपने ऐसे हरूफ देखने हैं जो आपस में एक दूसरे की ज़िद ना हो, जिनका उल्ट कोई भी वर्ड ना हो। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, फोकस करना है। सिफ़ात जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, ऐसे हरूफ जो आपस में एक दूसरे की ज़िद हों, ठीक है। और गैर मुतज़ादा गौर से फोकस रखना है। सिफ़ात जो आपस में एक दूसरे की ज़िद ना हो, जिनका ऑपोजिट कुछ भी ना हो, वो कहलाती हैं सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा और सिफ़ात लाज़िमा गैर मुतज़ादा, ठीक है। दोनों पे आपने फोकस रखना है। जब हम इन डेफिनेशन को याद कर लेंगे और फोकस में रखेंगे कि एक है ज़िद हो और एक है ज़िद ना हो, तो फिर हमारी क्लियर होगी। क्या है? सबसे पहली सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा 10 हैं, ठीक है। 10 हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि लड़की लड़का 10 ये हैं तो 10 उसके ऑपोजिट होंगे, तो ऐसे तो 20 हो जाएंगे। नहीं, 5 लड़का लड़की वाले होंगे एक साइड पे और 5 उसके ऑपोजिट होंगे, तो कुल मिला के 10 हो गए ये, ठीक है। सिफ़ात लाज़िमा टोटल मुतज़ादा 10 हैं, जैसे हम्स, जहर, शिद्दत, इसका ऑपोजिट रखावत, इस्ताला, इस्तफ़ाल, इतबाक, इन्फ़िताह, इज़लाक़, इस्मात, ये सारे हम्स का ऑपोजिट जहर। आज हम लोग करेंगे हम्स। सिफ़ात जो आपस में एक दूसरे की ज़िद ना हो, उसमें फ़र्स्ट हमारा आ जाता है हम्स। अब हम्स की हमने देखना है डेफिनेशन कि हम्स क्या होता है। ऐसे हरूफ जो कि एक दूसरे की ज़िद हों। सबसे पहले इसका लग़वी मायनी और इस्तिलाही मायनी को फोकस रखना है। इसका लग़वी मायना है पस्ती और इस्तिलाही मायना है कमज़ोरी की वजह से आवाज़ का पस्त हो जाना। मतलब कि हरूफ की कमज़ोरी की वजह से आवाज़ नरम हो जाना। ये सिर्फ 10 हरूफ में पाई जाती है, टोटल 10 हरूफ में पाई जाती है। और जिन 10 हरूफ में पाई जाती है उनको हम कहेंगे कि ये हरूफ महमूसा हैं। कौन से हरूफ हैं? फ़हुस्सह, शख्सुन, सकत। फ़हुस्सह, फ़, ह, स, ह, शीन, ख, सौद, सीन, काफ और ता। ये हमने इनको जोड़ के लिखा है, यानी इनका मजमुआ। तो आप लोगों ने इनको ज़ुबानी याद करना है ताकि ये आप लोगों को याद रहे अच्छे वाले, क्योंकि हमने जहर में आगे जाके हम नेक्स्ट इसका पोर्शन जहर करेंगे इंशाल्लाह। तो जहर में जब हम लोग देखेंगे तो उसमें जब आप लोग ये वाले हरूफों को ज़ुबानी 10 हरूफों को याद कर लेंगे तो उसमें जो बाकी 19 रह जाएंगे, तो हमें पता होगा कि ये जो 10 हरूफ हैं इनको निकाल के बाकी जो 19 हैं वो हमें करने पड़ेंगे। और ये हमें पता होगा कि ये वाले हम्स में आते हैं और ये वाले जो 19 हरूफ हैं ये जहर में आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने इनको ज़ुबानी याद कर लेना है। अलग-अलग भी आपके सामने है और इकट्ठा मजमुआ भी आप लोगों के सामने मौजूद है। फ़हुस्सह, शख्सुन, सकत। फ़हुस्सह, शख्सुन, सकत। इनकी अदायगी किस तरह करनी है? हरूफ महमूसा को अदा करते वक्त इनके मखरिज की आवाज़ इस तरह कमज़ोरी से ठहरती है कि सांस जारी रहता है और आवाज़ पस्त हो जाती है, यानी हल्की हो जाती है। सांस क्या है? जारी रहती है। कोई भी हम वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें सांस जारी रहनी चाहिए इन हरूफों में, और आवाज़ क्या है? पस्त हो जाए, यानी कम हो जाए, ठीक है। मसलन हम एग्जाम्पल भी देखेंगे तो इसमें आप लोगों ने जो अदायगी है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर अदायगी भूल जाए तो इसको भी आप लोग, जो छोटी सी डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं कि हरूफ महमूसा को अदा करते वक्त इनके मखरिज की जो आवाज़ है उसमें कमज़ोरी पाई जाती है
और जो सांस है वो जारी रहती है और जो आवाज़ है वो पस्त हो जाती है। कोई भी हम देख लेते हैं हरूफ, जैसे फ़ा का ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फ़ा का जो हरूफ है, कोई भी हम लोग हरूफ फ़ा का ले लेते हैं, तो जब हम लोग अपने हाथ को बिल्कुल सामने रखेंगे ना, तो उसमें देखना है कि हमारी जो सांस है वो जारी रहे, ठीक है। हमारी जो सांस है वो जारी रहे, अफ, सांस जारी रहे, ठीक है, और आवाज़ बिल्कुल कम हो जाए। हरूफ़े मूसा में कोई हर्फ जब साकिन हो तो सिफ्त खूब वाज़िया होती है बजाय हरकत के, ठीक है। इसमें ये जो मेन पॉइंट है ना, ये बिल्कुल मेन है, इसको आप लोगों ने वाज़िया करके लिख लेना है अपनी डायरीज़ पे, कि जब इन हरूफ के ऊपर हरकत आ जाए तो तब ये, जब इन हरूफों के ऊपर हरकत आ जाए तब ये वाज़िया हो जाते हैं, ठीक है, तब पढ़े जाते हैं, इतने वाज़िया नहीं होते। लेकिन जब इनके ऊपर साकिन आ जाए तब ये हरूफ ज़्यादा वाज़िया होके, मतलब कि इनके अंदर जो हम्स होता है वो ज़्यादा वाज़िया हो जाता है, ठीक है। इनके अंदर जो हम्स पाया जाता है, जो जैसे काफ है तो इसके अंदर हल्का सा पाया जाता है, तो ये ज़्यादा वाज़िया होकर हमारे सामने आ जाता है। तो कौन से हरूफ हैं? हरूफ महमूसा की हम लोग मश्क करेंगे। तो मश्क आप लोगों ने साथ साथ करनी है, ऊंची आवाज़ में करनी है, और जो आप लोगों को अदायगी का तरीका बताया गया था उसको फोकस में रख के करनी है। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास फ़ा, अफ, अफ। इसकी अदायगी कि हमारी जो सांस है वो जारी रहे। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सांस जारी है? तो ये इसके लिए एक टिप है कि आप लोगों ने अपने हाथ को बिल्कुल अपने फेस के सामने रखना है, ठीक है। सामने रख के इस हरूफ की अदायगी करनी है। कैसे करेंगे? अफ, सांस जारी है और आवाज़ हमारी कम हो गई है लास्ट में आके, अफ, अफ। कम से कम 2 से 3 दफ़ा आप हर वर्ड की प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट हमारे पास है हा, अह, अह। इसमें भी हाथ को सामने रख के इसकी प्रैक्टिस करें, अह, अह। नेक्स्ट है हमारे पास सा, अस, अस। इसमें सीटी नहीं आनी चाहिए, हरूफ की अदायगी बिल्कुल सही तरीके से करनी है, अस, अस। नेक्स्ट है हमारे पास अह, अह, इह, अह। सांस जारी है, आवाज़ लास्ट में कम हो गई है। नेक्स्ट है अश, अश, अश। कोशिश करें इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इन हरूफ की। इसमें अश में ज़्यादातर पाई जाती है, और भी आगे रूल हैं, तफशी पाई जाती है, रूल्स हैं आगे, ये इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। इसमें ज़्यादातर तफशी पाई जाती है। तो जब हम शीन पढ़ते हैं तो ये मुंह में फैल जाता है, ठीक है, अश, मुंह भर जाता है। तो इसमें इसकी भी आप लोगों ने बिल्कुल सही तरीके से अदायगी करनी है और सांस को जारी रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास खौ, आह, आह, आह। इसमें भी सांस जारी है और आवाज़ क्या है हमारी? पस्त है, आह। नेक्स्ट है हमारे पास आउस, आउस, आउस। इसमें भी क्या है? सांस हमारी जारी है, ये सिफ्तें हैं, ठीक है। सांस हमारी जारी है और जो आवाज़ है वो हमारी पस्त है, ठीक है। सब हरूफ की बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने प्रैक्टिस आप लोगों को करवाई जा रही है। क्लास में भी आप लोगों ने खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों के जो मखरिज हैं वो सही तरीके से, सही अंदाज से, जहाँ से निकलने हैं मखरिज वहाँ से निकले। नेक्स्ट है हमारे पास सीन, अस, अस, अस। इसमें एक और चीज़ है, इसमें सीटी पाई जाती है, ठीक है। इसमें भी हमारी जो सांस है वो बिल्कुल जारी है, ठीक है, और जो हमारी आवाज़ है वो बिल्कुल स्लो हो गई है, बिल्कुल हल्की हो गई है, अस, अस। इसमें भी आप लोगों ने फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है काफ। ज़्यादातर लोग इसमें गलती करते हैं, मतलब ज़्यादा सख्ती से हम्स निकालते हैं, लेकिन ज़्यादा सख्ती से, मतलब काफ, काफ ज़्यादा ही मतलब अक, अक, ये वाला नहीं आप लोगों ने हम्स निकालना, ज़्यादा इसको स्ट्रेस नहीं देना, नरम तरीके से इसको पढ़ना है, अक, अक, अक। इसमें भी सांस क्या है हमारी? जारी है, और जो हमारी आवाज़ है वो पस्त हो गई है। जैसे अल्लाहु अकबर, जो
इमाम हैं वो जब देखते हैं, आप लोग गौर से अगर सुने, जो मदीने के इमाम हैं गौर से अगर सुने तो वो बिल्कुल नरम तरीके से बिल्कुल काफ को अदा करते हैं, वो अक वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल नरम से अल्लाहु अकबर, ठीक है। तो अगर आप गौर से सुनेंगे ना उसको भी, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास ता, इसमें भी आप लोगों ने अत वगैरह, ये जो ज़्यादा अंदर शीन की भी साउंड आ रही हो तो ये भी आप लोगों ने ज़्यादा अदा नहीं करना। अत लास्ट में ये जो साउंड आ रही है यही इसका जो है खूबसूरती है, वही ता को खूबसूरत बनाती है। तो आप लोगों ने हरूफे महमूसा हमने 10 की प्रैक्टिस कर ली है। वो कौन कौन से थे? फ़ा, हा, सा, हा, शीन, खा, सौद, सीन, काफ, ता। अच्छे से प्रैक्टिस करें हरूफे महमूसा की। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह